वेलकम दोस्तों, ये योजना का सेकंड पार्ट है। हम लोग सबसे पहले 5 मिनट रिवीजन करेंगे जो कल योजना पढ़े थे उसको। उसके बाद फिर आगे की जो योजना है उसको पढ़ेंगे, तो 5 से 7 मिनट लगेंगे रिवीजन में। उसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। निपुण योजना सबसे पहले क्या था, निपुण भारत। तो निपुण भारत का सबसे पहले आपको याद होना चाहिए, इसका निपुण का मैंने बताया था, ट्रिक क्या बताया था कि हम लोग निपुण कब होते हैं, 21 साल आते हैं तब निपुण होते हैं। CGPSC देने के लिए निपुण कब होते हैं, जब 21 साल का हो जाते हैं तब। 2021 में लॉन्च हुआ था। दूसरा चीज़ मैं बताया था इसका फुल फॉर्म, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्या, प्रोफिशिएंसी इन व्हाट, इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी, ठीक है। ये सब फुल फॉर्म हो गया। ऐसे मुख्य रूप से ग्रेड 3 तक के बच्चों को टारगेट किया गया था। 3 से 9 वर्ष तक की आयु, 3 या 9 ये भी याद रहेगा, एज 3 का पहाड़ा है ये। ग्रेड 3 के अंत तक बच्चों को क्या बोलना, मूलभूत साक्षरता, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी का ज्ञान हो, ये सुनिश्चित करना था। दूसरा, नेशनल अचीवमेंट सर्वे NAS, तो मैंने आपको बताया था NCERT ने इसको किया था करके, NCERT द्वारा ये संचालित है। और इसमें मुख्य रूप से क्या किया जाता है, अचीवमेंट सर्वे है। तो अचीवमेंट मतलब सीखने के परिणामों को इसमें क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। अचीवमेंट को चेक किया जाता है, मतलब सीखने के परिणामों को चेक किया जाता है। और ये 3 वर्ड है, तो कक्षा 3 से स्टार्ट किया जाता है। 3, 5, 8, 10 बोर्ड कक्षाओं को लेना ही है, और कक्षा 3 को लिया गया है। तो कक्षा 3, 5, 8, 10 के बच्चों को और विषय क्या करेगा, गणित, इंग्लिश और जो भी आप विज्ञान, समाज विज्ञान सब ले सकते हो। गणित EVS है, इंग्लिश नहीं है, गणित EVS, विज्ञान, समाज विज्ञान और भाषा तो इंग्लिश भी आ जाएगा वैसे, ठीक। ये है NAS। तीसरा योजना का था समग्र शिक्षा अभियान। मैंने बोला था हमारे समग्र शिक्षा कब पूरा होती है, 18 साल होते हैं तब समग्र शिक्षा, 2018 से स्टार्ट हुआ है ये। और समग्र शिक्षा में 3 पार्ट हैं, 3 इसके स्तंभ है, क्या क्या है ऐसे में। पहला है सर्व शिक्षा अभियान, दूसरा था माध्यमिक शिक्षा अभियान, तीसरा था शिक्षक शिक्षा। ये तीनों को अपने को मर्ज करके समग्र शिक्षा बनाया गया था। कक्षा 1 प्री से लेकर 12वीं तक का पूरा कवर करता है, एकीकृत योजना है ये। PM पोषण, जो कि मध्याह्न भोजन का नाम चेंज किया गया है, PM पोषण 1995 से स्टार्ट हुआ था, 2021 में इसका नाम चेंज कर दिया गया। और कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों को निःशुल्क भोजन दिया जाता है, गर्मा गर्म भोजन दिया जाता है। और क्यों दिया जाता है ये सब जानते हो, कुपोषण दूर करना है, उपस्थिति बढ़ानी है, लड़कियों का मोटिवेट करना है ना, नामांकन दर बढ़ाना, ये सब लिख सकते हो बेसिक चीज़ें। फैक्ट बस रिवाइज करो, बाकी लिख लोगे खुद से। PM3 का फुल फॉर्म क्या है, तो प्रधानमंत्री स्कूल ऑफ राइजिंग इंडिया, स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, ठीक है। 14,500 स्कूल स्थापित करने की बात कही गई है। मॉडल स्कूल रूप में इनको विकसित करना। शिक्षक दिवस 5 सितंबर 2022। तो देखो PM3, तो ये PM3 ने 2 वर्ड है इसमें, ऐसे याद करके सकते हैं 22, ठीक है। फिर 1वीं से 12वीं तक के जितने भी फंडामेंटल आपके स्ट्रक्चर होते हैं, तो संरचना होती है, उसको डेवलप करना है। और डिजिटल बोर्ड देना है, बाउंड्री वॉल स्ट्रक्चर, और भी जो भी आप अच्छी अच्छी बातें सब लिख दो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ग्रीन स्कूल बनाना है, डिजिटल अध्यापन बोर्ड सब। स्टार्स क्या है, हमारे स्टार्स कौन थे बताया था पिछली बार, हमारे स्टार्स हमारे टीचर हैं, वही सबको स्टार बनाते हैं। तो इसके ये टीचर लोग के होलिस्टिक इससे संबंधित रहेगा। स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट, फुल फॉर्म क्या है, स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग, ये मतलब रहेगा टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट, TAR, टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट, इसको हमको स्ट्रेंथ करना था, ठीक है। ये स्टार्स प्रोजेक्ट, इसमें विश्व एवं भारत सरकार का ये योगदान है। और क्या करना है, इसका मुख्य उद्देश्य है शिक्षा गुणवत्ता और शासन में सुधार लाना, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान SSA, सर्व शिक्षा अभियान, ये 2001 का अभियान है। कब का अभियान है, 2001, 2001। सर्व शिक्षा अभियान 2001 का है। समग्र शिक्षा 2018 का है, जो हम पढ़े थे। 6 से 14 वर्ष के आयु के जो उभर के बच्चे हैं, इनको निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा देने के लिए सर्व शिक्षा अभियान 2001 में लागू किया गया था। RT 2009 के तहत ये पूरी करता है, समझ लो, सुनिश्चित किया गया इस चीज़ को, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आप बेसिक लिख सकते हैं। बड़े भारत 14 से स्टार्ट हुआ था, बोला था मैं, क्योंकि इसमें 4 वर्ड है, PBBBB, 4 वर्ड है, तो 4 लिख देना, सामने 1 कर देना। 14 से स्टार्ट होता है बड़े भारत। इस अभियान के तहत क्या किया गया था, इस अभियान में वही जो हमारे राष्ट्रीय मूलभूत साक्षरता, फाउंडेशनल लिटरेसी है, और संख्या ज्ञान मिशन न्यूमेरेसी, इसको बढ़ाने के लिए किया गया। ये भी कक्षा 1 से 3 तक, कहाँ से कहाँ तक, 1 से 3 तक के बच्चों को बढ़ाने के लिए, ठीक है। मनोदर्पण नाम से स्पष्ट है, मनोविज्ञान संबंधित है। मनो सामाजिक सहायता देने के लिए बात की गई थी। मनो सामाजिक सहायता देने के लिए मनोदर्पण स्टार्ट किया गया था, जिसमें टारगेट ये छात्र रहेंगे, शिक्षक रहेंगे, अभिभावक रहेंगे, सबको टारगेट किया गया था, कोविड-19 के बाद के समय के लिए था। युक्ति क्या है, तो Y पर है यंग इंडिया कॉम्बेटिंग कोविड विथ नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ठीक है।
इसके तहत नवाचार स्टार्टअप इसको सपोर्ट करने के लिए कोविड काल में 2020 में इसको लाया गया था, ठीक है, नवाचार स्टार्टअप अनुसंधान को सपोर्ट करने के लिए। इतना लिख दो, बाकी नवाचार रिलेटेड 2-3 चीज़ें और लिख दो भाई, प्रमोट कर, प्रोत्साहन देगी, उसको लिए फंड उपलब्ध कराएगी सरकार, उसकी नीति बनाएगी, वो बहुत सारी चीज़ लिख सकते हो। फिर बाकी बस जानो कि किस फील्ड में ये था और किसके लिए है, बस इतना जान लो, फील्ड और किसके लिए, बाकी लिख सकते हो। जैसे स्वयं प्रभा क्या है, तो स्वयं प्रभा जो DTH चैनल है 200 चैनल का सेट हो गया है आजकल, पहले 40 चैनल था, ये इतना बस याद रहेगा, बाकी लिख दो भाई। ये चैनल जो है आप लिख दो, प्रत्येक विषय के लिए डेडिकेटेड चैनल है, 24 घंटे 7 दिन ये चलते रहता है। और दिव्यांग के लिए विशेष चैनल है, जो मतलब साइन लैंग्वेज वाले विशेष चैनल है। इसके अलावा जो उल्लास कार्यक्रम उसके लिए विशेष चैनल बनाया गया है, लिख सकते हो। गणित के लिए विशेष चैनल है, लिख दो, उसमें क्या दिक्कत लिखने में, 4 नंबर के लिए। मेन फैक्ट तो आपने लिख दिया ना कि भाई 40 चैनल पहले था, अभी 200 चैनल हो गया है। DTH चैनल है जो 24 घंटे 7 दिन चलते रहता है इंटरनेट के बिना, है ना। और इस कवरेज स्कूल, UG PG सबको कवर कर लेता है। विषय लिख दो सब जितने भी हैं। पीएम ई विद्या, ई विद्या क्या है, एकीकृत एक प्लेटफॉर्म है जिसमें दीक्षा निष्ठा सब आ जाएंगे कवर, मतलब वो एक सबको कंबाइन करके बनाया गया एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, समझ लो पीएम ई विद्या, ठीक है। दीक्षा शामिल है, 200 से 61 चैनल, स्वयं प्रभा शामिल है, सारी चीज़ आ जाएंगे। अब उल्लास कार्यक्रम, उल्लास का फुल फॉर्म जो हमको याद रखना है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर व्हाट, फॉर ऑल इन सोसाइटी, फॉर ऑल इन सोसाइटी, AS मतलब ऑल इन सोसाइटी, LL मतलब है लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल ऑफ सोसाइटी, ठीक है, ऑल इन सोसाइटी, फॉर ऑल इन सोसाइटी। तो ये कब से स्टार्ट किया गया था, 2022 से स्टार्ट किया गया, मान के चलो। इसमें मेन ये टारगेट है भाई 15 वर्ष और उससे अधिक उम्र जितने भी निरक्षर उनको साक्षर करना। स्वयं सेवक के रूप में छात्र, शिक्षक और सरकारी ऑफिसर कोई भी इसमें भाग ले सकता है। उल्लास ऐप बना है, उसमें लॉगिन कर सकते हो, और लद्दाख को इसमें प्रथम वो घोषित किया, करेंट अफेयर डाल सकते हो चाहो तो। बाकी इतना लिख दोगे मेन चीज़ ना। 5 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, तो जो 2 घटक है तो नॉर्मल है, क्या क्या 12 पढ़ रहे हैं, मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। बाकी अपन जीवन कौशल और कौशल शिक्षा और बुनियादी शिक्षा, 3 चीज़ और जोड़ देना, बुनियादी शिक्षा, कौशल शिक्षा, जीवन कौशल, बस, ठीक है। मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति, मेरिट से स्पष्ट है कि जो मेधावी छात्र हैं उन्हीं के लिए है। और ये जो 2008 की योजना है, 08 की, है ना। आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग के मेधावी छात्र हैं, यहाँ पर कोई जाति का वर्णन नहीं है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के मेधावी छात्र हैं, उनको 12,000 रुपये, कितना 12,000 रुपये देने की बात कही गई थी। 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को 12,000 रुपये प्रति सालाना देने की बात कही गई थी, ठीक है। और 2008 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और कौन कौन से 9वीं से 12वीं मिलेगा, 8वीं पास वालों को मिलना है, ठीक है। मीन्स का मेरिट 9 से 12, 9वीं से 12वीं को मिलता है, 8वीं पास के बाद मिलता है 1,000 रुपये प्रति महीने की दर से 12,000 रुपये मिलता है सालाना। प्रधानमंत्री अभिनव शिक्षण अभियान ध्रुव जिसे बोलते हैं, 8 मिनट हो गया, रिविजन करते हो, जल्दी करो यार। अभिनव शिक्षण अभियान ध्रुव जिसे बोलते हैं, ये क्या है, प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान करना, प्रमोट करना, ध्रुव तारा बनाना, ठीक है। विद्यांजलि, ई विद्या करके एक दूसरा पढ़े थे, ये विद्यांजलि है। इसमें देखो नाम से स्पष्ट, विद्यांजलि विद्या दान से संबंधित है, मतलब स्वयं सेवक बनोगे और आप जाके खुद विद्या का दान करोगे, ठीक है। स्वयं सेवक, सरकारी स्कूल और स्वयं सेवकों को जोड़ने का एक प्लेटफॉर्म है। विद्यांजलि क्या है, स्वयं सेवक और सरकारी स्कूल को जोड़ने प्लेटफॉर्म है, जो कोई भी जाके फिर वहाँ जाके पढ़ा सकता है अपने आप को रजिस्टर करने के बाद। 1250 स्कूल इसमें मर्ज हैं। राष्ट्रीय परामर्श मिशन, नेशनल मिशन ऑफ मेंटरिंग, तो इसमें स्कूल शिक्षकों के लिए मेंटरिंग मिशन है, जो कुशल पेशेवर होते हैं शिक्षा के फील्ड में, उनके साथ उनको जोड़ के डेवलप करने के बाद। निष्ठा का फुल फॉर्म याद रखो, निष्ठा NI क्या हो जाएगा, नेशनल इनिशिएटिव हो जाएगा। नेशनल इनिशिएटिव फॉर व्हाट, फॉर स्कूल हेड्स, SH यानी स्कूल हेड्स एंड टीचर, प्रधान पाठक और टीचर दोनों के लिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट, ठीक है। क्या करना है, होलिस्टिक एडवांसमेंट करना है इसका, स्कूल हेड का और टीचर का। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर, ठीक है। 2019 से स्टार्ट होगा, किससे, 2019 से, मतलब 1 से लेकर 9 तक सबका क्या करना है, निष्ठा देखना है, सबका क्या देखना है, निष्ठा देखना है। 1 से 9 तक सबका निष्ठा देखना है। अब इसमें क्या किया जाता है, तो स्कूल शिक्षा प्रधान प्राचार्यों को नई शिक्षण विधियाँ सिखाना, उनको ट्रेनिंग करना ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में, दीक्षा का मतलब मंच के माध्यम से उनको तैयार करने, सारी चीज़ें हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैंने बताया था कि 14 में है और ये 15 में है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 15 में है, और जस्ट उल्टा कर दोगे PBBB तो 14 में आया था, बड़े भारत, ठीक है। मेन रूप से बड़े भारत किस अभियान में था, याद करो, बताओ मेरे को। चलो 14 में स्टार्ट था, ठीक है। बड़े भारत का मुख्य उद्देश्य क्या था, बताओ।
याद नहीं आ रहा होगा फिर क्या बोलूँ, अभी जस्ट रिविजन कराएं यार, इतना तो नहीं हो सकता। ठीक है, 15 से स्टार्ट हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसमें बच्चों को बड़े भारत वाले को कमेंट में करो, कमेंट में बताओ क्या था। और याद नहीं आ रहा हो तो वहाँ पर लिखो सॉरी मुझे याद नहीं है, लिखना इस बात को, ताकि अपने आप को बोल सको, दिखा सको कि तुम अभी रिविजन के, वो भी तुमको याद नहीं है, ध्यान का है तुम्हारा, लिखो उसको, ताकि दोबारा ऐसा गलती नहीं होगा आपसे। बाल लिंगानुपात में सुधार और लिंग चयनात्मक गर्भपात, हाँ वही दो चीज़ मेन रूप के उद्देश्य था, लिंगानुपात में सुधार और गर्भपात में जो मृत्यु किया जाता है उसको रोकने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बाकी सब लड़कियों को अच्छी अच्छी बातें लिख देना, चल जाएगा। NCF नेशनल करिकुलम की स्पेलिंग देखो आता है CURRICULUM करिकुलम। तो कुलुम याद रख लो, क्या है कुलुम, CULUM कुलुम, और CURRI करी की स्पेलिंग याद हो जाएगा, CURRI कुरी, कुलम CULUM कुलुम, कुलुम इट्स कुलुम। ओके, फाउंड ऑन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, FLN को ही प्रमोट करना इसमें भी। जादुई पिटारा तो ये सीखने सिखाने का एक सामग्री का कलेक्शन है, जादुई पिटारा NCF के तहत ही बच्चों के लिए, जिसमें खिलौने और डिजाइनर सब रहते हैं। आवासीय विद्यालय कौन कौन से थे मैं आपको बताया था, जवाहर नवोदय, KV और KG कस्तूरबा गांधी। ठीक है, तो इनका पहले कंपेरिजन एक टेबल के तहत अगर पढ़े थे तो जल्दी याद, यहाँ बनाए होंगे मैं, हाँ बाकी पूरा ही बनाया था, बना दूँ। देखो यहीं पर जवाहर नवोदय क्या स्थापना कब होता है, मतलब स्टार्ट करो ना स्थापना से, जवाहर नवोदय स्टार्ट कब कब को है, दोनों तीनों को देख लो, और हमारे इसको भी देख लो, यहीं पर साफ सब बना दो ना सुमित जी। कितना टाइम लगेगा आपको इसको क्लियर करने में, मुश्किल से 10 सेकंड, कितना आलसी हो गया बता। चलो, जवाहर नवोदय सबसे पहले, फिर केंद्रीय विद्यालय कस्तूरबा गांधी, और एक EMRS एकलव्य वाला, चारों को कंपेरिजन करके मैं टेबल बना देता हूँ, इसको नोट कर लेना, काम आएगा। सबसे पहले है गठन या स्थापना बोल सकते हो, तो जवाहर नवोदय का क्या हुआ था, 1986 नीति आई थी उस समय। KV ये 1963 का है, 63 से, जब युद्ध हुआ तो उसके बाद फिर केंद्रीय विद्यालय स्थान। KG ये है आपका 2004 का है, गांधी में 4। EMRS 1997 का है, 97 में बर्थडे था एकलव्य का, किसका बर्थडे था, एकलव्य का बर्थडे था, तो बना दिए थे। ठीक है, गठन का हो गया सबसे पहले। दूसरा है आपका इसमें एंट्री कैसे होता है, क्या होता है एंट्री होता है कैसे, जवाहर नवोदय में एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, और KV में जो है केंद्रीय कर्मचारी जो हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मतलब कर्मचारी हैं उनके बच्चों को ही इसमें एंट्री मिलती है। और KG कस्तूरबा गांधी में ST SC OBC और अल्पसंख्यक जो महिलाएं मतलब बच्चे हैं, बालिका उनके लिए बस। EMRS में एंट्री आई थिंक एंट्रेंस ही था क्या, इसको देख लूँगा, इसको मेरे काट नहीं आ रहा है, रुको। एंट्री के बाद आ जाएगा आपका कोर्स कहाँ से कहाँ रहता है, तो कोर्स के लिए है जवाहर नवोदय में तो 5वीं के बाद एंट्री होता है, 6 से 12 रहता है, केंद्रीय विद्यालय में 1 से 12 तक रहता है, और कस्तूरबा गांधी में 6 से 8 तक ही रहता है, और इसमें EMRS में भी 6 से 12 रहता है, तो एंट्रेंस एग्जाम होना चाहिए इसमें। तो फिर और क्या खास है, तो वही आप लिख दो किससे एफिलेटेड है, मतलब किस कोर्स से, किस संस्था से वो है कनेक्टेड है, तो CBSE है ना, तीनों तो CBSE है, CBSE कोर्स है सब। बस ये जो है ना कि कस्तूरबा गांधी ये स्टेट का रहता है, स्टेट बोर्ड का रहता है। 4 पॉइंट तो बढ़िया फैक्ट लिख दिया, बाकी 3 ठीक अपने मन से लिख देना। आवासीय को लिख दो भाई, तीनों आवासीय हैं, जवाहर नवोदय आवासीय है, केंद्रीय विद्यालय आवासीय नहीं है, आवास में। ठीक है, ये आवासीय है, ये भी आवासीय है, ये हमारे। तो 5 पॉइंट तो मैं फैक्ट बता दिया, इतना लिख दोगे तो चेकर खुश हो जाएगा, सही लिखे करके। ये EMRS का एंट्री बताओ तो कैसे होता है जी, बिना कुछ जान, मतलब इसमें दिया है क्या एंट्री का, EMRS का दिया नहीं है कुछ, मतलब कैसे होता है, तो रुको एक मिनट ना गूगल कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ों को आधा अधूरा जानना बेकार है। EMRS स्कूल में एडमिशन कैसे होता है, यशवंत सर को पता होगा, वो उसी डिपार्टमेंट में ना। अच्छा देखो, इसमें भी एंट्रेंस एग्ज़ाम से होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जी, जहाँ 6वीं 12वीं है ना, एंट्रेंस एग्ज़ाम है, भी लिख दो क्या है, एंट्रेंस एग्ज़ाम है। ठीक है, तो ये तो हो गया। चलो, मैंने इसमें पूरा रिवीजन कर दिया है, कहीं गलत होगा बताना। 86 में देखो नवोदय, जवाहर नवोदय 86 का है, शिक्षा नीति के समय 6वीं से 12वीं मुफ्त शिक्षा, आवासीय है, आवास की व्यवस्था है। बाकी अपना लिख सकते हो भाई, खेल में, संस्कृति में, सब में बढ़ावा देने के लिए ऐसी CBSE पाठ्यक्रम सब सिंपल। और ये 63 में केंद्रीय विद्यालय, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए स्थानांतरणीय है नौकरी, इसलिए एक परिवार में समान के लिए चाहिए था। CBSE ये भी एफिलेटेड है। कस्तूरबा गांधी वाला 2004 से, ST SC OBC अल्पसंख्यक आवासीय महिला है।
राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित होता है, 6 से 8 इसका दर है। लड़कियों को सशक्त बनाना, ड्रॉप आउट कम करें, ये सब लिख सकते हो, फेंका फेंकी वाली चीज़ और कुछ नहीं। और ये अपना 97 वाला एकलव्य वाला है, ये भी सेम है। ये हो गया कंप्लीट। स्वयं करके था, एक स्वयं प्रभा करके था, वो है DTH है। और ये स्वयं है, स्वयं में क्या है जिसका फुल फॉर्म देखो, स्वयं में क्या है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। आप लोग क्या करना, जितना ये फुल फॉर्म है ना, इसको एक टेबल पे लिखना, एक पेज पे लिखना, और पेज में लिखने के बाद उसको टेलीग्राम ग्रुप में डाल देना, ताकि मैं भी उसको देख के आपको चेक कर सकूँ कि सच में आप पढ़ते हो कि नहीं। तो जितने शॉर्ट फॉर्म है ना, इसके फुल फॉर्म को एक पेज में लिखना और टेलीग्राम ग्रुप में डालना। देखता हूँ कौन डालता है, जो डालेगा मैं मान लूँगा कि वो सच में पढ़ता है। एक छोटा सा होमवर्क है, 10 मिनट लगेगा मुश्किल से आपको ये काम करने में। डाल के दिखाओ, दम है तो चलो, चैलेंज है आपके लिए, डाल के दिखाओ, टेलीग्राम ग्रुप में जाओ, डाल के दिखाओ। जितने फुल फॉर्म है उसको फुल फॉर्म लिखना, पहले शॉर्ट फॉर्म, फिर उसका बगल में फुल फॉर्म बस लिखना बस, और बाकी जितने भी लिखते जाना ऐसे, कुछ डिटेल और नहीं लिखना, बस फुल फॉर्म लिख के भेजना। देखते हैं कौन करता है, जो करेगा वो मेरा स्टूडेंट है फिर, ठीक है, उसको टैग दे दूँगा। स्वयं में देखो, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड, ये फुल फॉर्म इसका। स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम, मैं इसको शॉर्ट ट्रिक बताया था कि स्वयं दे रहे हैं। स्वयं में क्या करेंगे, हम स्वयं उसको दे देंगे ऑनलाइन शिक्षा, मतलब मटेरियल, और तुम स्वयं पढ़ लो, ऐसा बोल रहे हैं। ऑनलाइन दे रहे हैं, तुम स्वयं पढ़ लो, ठीक है। तो ऐसे याद रखना कि स्वयं जो है ऑनलाइन मटेरियल संबंधित है, स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक सब कुछ उसको वीडियो, लेक्चर, टेस्ट सबसे मिल जाता है। साथी का फुल फॉर्म याद रखना। साथी भी हाल ही की बहुत लेटेस्ट योजना है, साथी, तमन्ना, ये सब याद रखना, ठीक है। साथी क्या है, तो साथी का फुल फॉर्म देखो, ये टेस्ट है, E फॉर एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, और हेल्प हो जाएगा बीच वाला, S फॉर क्या है, स्टडी होगा, A फॉर क्या होगा, A फॉर, चलो देख लेते हैं। साथी का हो जाएगा सेल्फ असेसमेंट, ओके, ऐसे मतलब सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम। साथी IIT कानपुर, साथी कानपुर बोलते हैं, बताया था, कानपुर के सहयोग से स्टार्ट किया गया है। और इसमें जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है, नीट, JEE, CUET, SSC, बैंकिंग, सबको वीडियो लेक्चर और सब कुछ मिल जाएगा। AI चैट बॉट है, ट्रूटर करके एक ऐप है, उसमें करते हैं, ठीक है। अब हमारा नया आता है, तो हम मेरे ख्याल से 15 मिनट में ले लग रहा है, 5 मिनट 10 मिनट बोलते बोलते, हाँ 17 मिनट ले लिया यार रिविजन करने के लिए, थोड़ा ज़्यादा ले लिया, सॉरी उसके लिए, लेकिन ज़रूरी था। अब आगे इस पर चलते हैं, जो नई योजनाएं हैं उसमें, ठीक है। तो पहला है रूषा, पहला क्या है, रूषा, इसी को बोलते हैं PM उषा, उषा, ठीक है, एक ही नाम है। रूषा का फुल क्या है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, इसमें इंग्लिश नहीं है, यही है सेम, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। रूषा कब से स्टार्ट हुआ था, 2013 में स्टार्ट हुआ है। तीसरा चरण PM उषा के रूप में 2023 में शुरू हुआ, तो 13-10-23 10 साल बाद स्टार्ट हुआ, याद रखना। अब देखो 13 रूषा, ऋषि किसमें, 13 में है, ऋषि किसमें, 13 में है, तो 13 से स्टार्ट हुआ रूषा, ऐसे याद रखना, ठीक है। रूषा क्या है, 13 में, मतलब ऋषि 13 में ऊपर है, मेरे नहीं है, तो ऋषि 13 में है, ठीक है। 10 साल बाद 2023 में स्टार्ट हुआ PM उषा। क्या किया जाता है इसमें, वो तो देखो, इसमें क्या जाता है, उच्च शिक्षा संस्थान जो होते हैं उनको फंडिंग प्रदान की जाती है। बस एक लाइन इंपॉर्टेंट याद रखना, उच्च शिक्षा संस्थान को फंडिंग देने के लिए रूषा स्टार्ट किया गया था, 2013 से स्टार्ट किया गया, 2023 में PM उषा ग्रुप में लॉन्च कर दिया गया। अब इसमें बाकी उच्च शिक्षा सुधार संबंधित जो भी जानते हो सब डालते जाओ। उच्च शिक्षा में समग्र सुधार और पहुँच, गुणवत्ता, उसके जो बुनियादी ढांचे हैं उनको सुधार, ठीक है, प्रोत्साहित करने के लिए फंडिंग सामान्य राज्यों के लिए 65-35 और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 90-10 की फंडिंग है, केंद्र और राज्य की, ठीक है। स्टेम में काम करना है, कम GER को सुधारना, उच्च ST SC आबादी और कम महिला नामांकन वाले फोकस जिलों प्राथमिकता, 3000 से अधिक से उच्च शिक्षा संस्थान को लाभ। तो ये डेटा इसको याद रखना, 3000 से अधिक मतलब शिक्षा संस्थान इससे लाभान्वित हो चुके हैं। अगर डेटा याद है तो छत्तीसगढ़ का भी डाल दो कि भाई बस्तर विश्वविद्यालय कितना मिला था, कुछ डेटा था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा एक्चुअल में कितना मिला था, बट कुछ ना कुछ अभी हुआ था, ऐसा मुझे याद आ रहा है। तो इतना याद रहेगा। रूषा किसके लिए है, देखो U फॉर यूनिवर्सिटी, ऐसे याद कर सकते हो, यूनिवर्सिटी हाई शिक्षा के लिए है, इतना याद कर लेना, ठीक है। और 13 रूषा 13 से स्टार्ट किए थे। उच्च शिक्षा में फंडिंग देना है, फंडिंग के अंतर्गत सारे काम जो भी आते हैं, बुनियादी स्ट्रक्चर से लेके डिजिटल बोर्ड और शिक्षा रिलेटेड सब कुछ। राज्य सरकार का रेशियो याद कर लेना, 3000 से अधिक लाभान्वित हो चुके हैं। ABC क्या है, अल्फ़ाबेट ठीक है, और क्या है APC, अल्फ़ाबेट। फुल फॉर्म क्या है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स।
अकाडेमिक, हम लोग इसको ऐसे ही पढ़ेंगे, अब से तो मैं ऐसे ही पढ़ूंगा इंग्लिश को, अकाडेमिक, 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 ताकि मुझे उसमें काम आए इंग्लिश में। अकाडेमिक क्या जी है, अकाडेमिक है, अकाडेमिक है, कुछ नहीं और, अकाडेमिक, ठीक है। अकाडेमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स ABC कब से लॉन्च हुआ, 2021 से लॉन्च हुआ। कब से, 21 से, 2/1/21 से। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, A जो है फर्स्ट लेटर है, B जो है सेकंड लेटर है, उल्टा कर दो, 2/1/21, ठीक। 2021 से स्टार्ट हुआ है। छात्रों द्वारा अर्जित शैक्षणिक क्रेडिट को डिजिटल रूप में संग्रहित करना, तो ये छात्रों के लिए है पहला चीज़। दूसरा चीज़ इसमें क्या किया जाता है, जो अर्जित शैक्षणिक क्रेडिट होता है उसको डिजिटल रूप में संग्रहित करना, मतलब जो नंबर मिलते हैं ना छात्रों को, मार्क्स मिलते हैं, उसी को आपको डिजिटल रूप में संरक्षित करना है। उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच क्रेडिट हस्तांतरण को सक्षम बनाना, गतिशीलता लचीलेपन को बनाए रखना। NEP 2020 एकाधिक प्रवेश के लिए विकल्प तैयार करना। डिजी लॉकर अपार ID के माध्यम से 2300 से 15 करोड़ से अधिक मान्य अपार ID उपलब्ध है। बस इतना याद रखो। मेन ABC क्या है, तो अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट 2021 से स्टार्ट हुआ, और इसमें मुख्य रूप से छात्रों स्टूडेंट्स के एकेडमिक क्रेडिट, शैक्षणिक जो क्रेडिट होते हैं, अंक होते हैं, उनको डिजिटल रूप से संरक्षित किया जाता है। इसके बहुत सारे उपयोग जो भी समझते हो लिख सकते हो, यूनिवर्सिटी को हेल्प होगा, छात्र को हेल्प होगा, आधार डिजिटल डिजी लॉकर में यूज कर जाते हो, बहुत सारी चीज़। नाउ श्रेयस, श्रेयस अय्यर, ठीक है, SHREYS, श्रेयस अय्यर। क्या है श्रेयस अय्यर, देखते हैं। 2019 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। स्कीम फॉर हायर एजुकेशन, स्कीम फॉर हायर एजुकेशन, यूथ इन अप्रेंट, क्या है भाई, बोलो इंग्लिश वालों बोलो, अप्रेंटिसिप, अप्रेंटिसिप जो भी है, एंड स्किल, ठीक है। अपने को इंग्लिश स्पेलिंग याद आना चाहिए, बोलना बने या ना बने। स्कीम फॉर हायर एजुकेशन, यूथ इन अप्रेंटिसशिप, ठीक है, एंड स्किल्स। उच्च शिक्षा, युवा शिक्षुता और कौशल योजना, ये हिंदी तो तुम लिख भी नहीं पाओगे, इंग्लिश ही लिखा है। एस हो गया स्कीम फॉर हायर एजुकेशन, HE मतलब हायर एजुकेशन, ओके। स्कूल सॉरी स्कीम, स्कीम फॉर व्हाट, स्कीम फॉर व्हाट, हायर एजुकेशन, यूथ इन अप्रेंटिसशिप एंड स्किल्स। ए फॉर एप है, एप देखो, एप प्री एंटी आइस सिप, ठीक है, आईसिप, एंटी आईसिप, प्री एंटी आईसिप, अप प्री एंटी आईसिप, ठीक है। अप प्री, अप होगा, फिर प्री देंगे, फिर एंटी बनेंगे, फिर आइस खाएंगे, एंटी खाद बनते बनते फिर हम लोग क्या करेंगे, सिप में निकल के घूमने चले जाएंगे। एंटी लोग बहुत घूमते हैं सिप में, ऐसे याद कर लो, ठीक है। अप प्री एंटी आईसिप, अप्रेंटिसशिप एंड स्किल्स। 2019 का है, मंत्रालय है। देखो, कॉलेज के छात्रों के लिए अप्रेंटिसशिप एकीकृत डिग्री कार्यक्रम प्रदान करता है। ऑन द जॉब प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार क्षमता बढ़ाता है, मुख्य रूप से रोजगार क्षमता के लिए है। सामान्य शिक्षा को उद्योग की जरूरतों का संरक्षित करता है। ब्रिज कोर्स अंतिम वर्ष के स्नातकों पर ध्यान केंद्रित करता है। देर गैर तकनारम अंतिम वर्ष, मुख्य रूप से ये किसके लिए योजना है, तो रोजगार वाली योजना है, श्रेयस योजना। रोजगार वाला कुछ क्वेश्चन है तो श्रेयस योजना लिख सकते हो, ठीक है। इसमें आपको ऑन द जॉब प्रशिक्षण देना है और कुछ नहीं, वही वाला है, ठीक है भाई। नेक्स्ट चलें, शिक्षा मंत्रालय, उच्च शिक्षा की योजनाएं और क्या क्या योजना बच गई यार। इम्प्रेस स्कीम है, 2019 की है। 19 बार ट्राई करोगे तो इम्प्रेस होगी लड़कियां, ठीक है। एक बार में नहीं होती, 9 बार में नहीं होती, 1 से 9 तक ट्राई करो तब इम्प्रेस होती हैं। उससे अच्छा ट्राई क्यों करना, मत करो, क्यों इम्प्रेस करना है, नहीं करना है, छोड़ो। पूरा नाम क्या है इम्प्रेस का, सामाजिक विज्ञान में प्रभावशाली नीति अनुसंधान, इंग्लिश। अरे कहाँ गया, फिर ढूंढना पड़ेगा, ये आ गया इम्प्रेस है ना। इम्पैक्टफुल पॉलिसी रिसर्च इन सोशल साइंस, इम्पैक्टफुल पॉलिसी रिसर्च इन सोशल साइंस, इम्पैक्टफुल IMP नहीं, इम्पैक्टफुल सोशल रिसर्च इन सोशल साइंस, एस मतलब सोशल साइंस हो जाएगा। इम्पैक्टफुल रिसर्च इन सोशल साइंस, इम्प्रेस। इसमें क्या किया जाता है, मुख्य रूप से उद्देश्य याद करो बस इम्प्रेस का, और कुछ मत करो। राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप उच्च गुणवत्ता वाले सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को बढ़ावा देना, क्या करना है, सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को बढ़ावा देना, बस एक लाइन याद करो, खत्म। इम्प्रेस में क्या करना है, सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए है, ठीक है। बाकी सब फैक्ट अपने मन से लिख सकते हो, फिर समाज विज्ञान में और जो भी आप बनता है लिखते लिख
स्पार्क स्कीम क्या है? अगर हर स्कीम को याद करना तो ज़रूरी नहीं है, बट देख लो लिखा है तो। स्पार्क स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलाब्रेशन। स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलाब्रेशन। भारतीय संस्थानों और 28 देशों शीर्ष वैश्विक विश्वविद्यालयों के बीच अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देने के लिए स्पार्क। तो बस इतना याद रखो, स्पार्क से याद रखना स्टार्क जो है क्या है, इंटरनेशनल खिलाड़ी है, तो इंटरनेशनल वाला होगा, इतना याद रखना, ठीक है। स्पार्क से आइए, इस इंटरनेशनल रूप से वैश्विक जो विश्वविद्यालय हैं उनके बीच अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए यूज किया गया था स्पार्क। स्कीम फॉर प्रोमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन। स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन, ठीक। इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस, ये आया हुआ क्वेश्चन है पीएससी में, 17 में आया था। कब से आया था? 17 में। 20 संस्थान जो हैं, 10 सार्वजनिक और 10 निजी को विश्व स्तरीय बनाने के लिए स्थापित या उन्नत करने का लक्ष्य था। तो जो टोटल 20 ऐसे संस्थान हम लोग सिलेक्ट किए थे, हम इसको उन्नत संस्थान बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस मतलब उन्नत संस्थान। तो टोटल भारत में 20 ऐसे संस्थान को टारगेट किया गया था जिनको हम वैश्विक दृष्टिकोण से उन्नत बनाएंगे। बजट 2024-25 में 1,000 करोड़ से अधिक स्वीकृत है। इसमें मान लो हाल ही का जो IIT दिल्ली है, बॉम्बे है, बेंगलोर है, इन सबको शामिल है, ठीक है। इसके बाद आता है उन्नत भारत अभियान, UBA, उन्नत भारत अभियान। ये मुख्य रूप से उद्देश्य क्या है, बस याद रखो। उन्नत भारत अभियान शायद उच्च शिक्षण संस्थानों को ग्रामीण विकास से जोड़ने के लिए। उन्नत भारत में क्या है, देखो, भारत उन्नत तब होगा जब ग्रामीण उसका विकास होगा। उन्नत कब होगा? जब ग्रामीण विकास होगा, ठीक है। और जो हायर एजुकेशन है उसको हम लोग अगर ग्रामीण से जोड़ दें तो ग्रामीण का जल्दी विकास होगा। जैसे NSS में हम लोग थे तो आसपास के गांव में जाके वहाँ डेवलपमेंट काम करते थे, है ना। कब से स्टार्ट हुआ? 2014 से स्टार्ट हुआ है। बड़े भारत के साथ उन्नत भारत भी स्टार्ट हो गया था, समझ लो, ठीक है। उच्च शिक्षण संस्थानों को ग्रामीण विकास से जोड़ना। तकनीकी संस्थान 5 गाँव को गोद में लेते थे और वहाँ जाके फिर स्थायी विकास के कार्य करते थे, स्वच्छता, ऊर्जा, शिक्षा, इन सब पे, ठीक है। ये सारी चीज़ें लिख सकते थे। शिक्षुता प्रशिक्षण योजना NATS, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है PSC में। शिक्षुता प्रशिक्षण योजना, इसके तहत क्या किया जाता है? इंजीनियरिंग स्नातकों और डिप्लोमा धारकों के लिए योजना है। 12 महीने का औद्योगिक प्रशिक्षण दिया जाता है, बस इतना याद रखो। 12 महीने का औद्योगिक प्रशिक्षण दिया जाता है शिक्षुता प्रशिक्षण योजना का, ठीक है। GIAN, ग्लोबल इंस्टीट्यूट फॉर एकेडमिक नेटवर्क, ग्लोबल इंस्टीट्यूट फॉर एकेडमिक नेटवर्क। सब योजनाएं पुरानी हो गई है, मतलब इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं लग रहा है। कुछ इम्पोर्टेंट लगे देख लेंगे। PM विद्यालक्ष्मी मोस्ट इम्पोर्टेंट, आने का फुल चांस है। 6 नवंबर 2024 को अनुमोदित हुआ है। उच्च से अध्ययन करने वाले मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता देने के लिए PM विद्यालक्ष्मी। इसमें कितना वित्तीय सहायता मिल जाए याद रखो। देखो, विद्या लक्ष्मी नाम ही क्या है, उसमें विद्या है प्लस लक्ष्मी भी है, मतलब सीधी बात है, विद्या के लिए लक्ष्मी मिलेगी। नाम से स्पष्ट है, विद्या के लिए क्या मिलेगी? लक्ष्मी मिलेगी। मतलब मेधावी छात्रों को सहयोग राशि मिलेगी। ऋण, शिक्षा ऋण लेने की सुविधा दी गई है। शीर्ष जो गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षण संस्थान है वहाँ प्रवेश जो पा रहे हैं उनको ही शिक्षा ऋण की सुविधा है। और कितना? 10 लाख तक के ऋण 3% ब्याज दर पर दिया जा रहा है। शर्त यह है कि 8 लाख तक की परिवारिक आय होनी चाहिए, ठीक। तो बस इतना लिख दोगे तो भी काफ़ी है यार। मतलब देखो, स्टार्ट कब से हो रहा है, तो भाई सीधी बात है 2024 से स्टार्ट हुआ है। अभी मतलब पिछले साल हुआ है, 24 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और इसमें क्या किया जाता है, तो मेधावी छात्र जो होते हैं उनको शिक्षा ऋण आसान किस्तों पर प्रदान किया जाता है। 10 लाख तक का ऋण 3% पे दिया जा रहा है। और इस उच्च शिक्षा जो संस्थान है वहीं पर जो एडमिशन लिए हैं छात्र उनको ही उपलब्ध है, ये याद रखना शर्त। और 8 लाख से आय जो है कम होनी चाहिए, दूसरा शर्त ये है। कितना पेज में आ गए? 14 नंबर पेज पे आ गए। टारगेट क्या था? 10 पेज कम से कम पढ़ाना था तुम्हें। कितना टाइम हो गया? और 17 मिनट तो उसमें लिए हो, 10 मिनट अभी पढ़ाए हो मुश्किल से। रिवीजन भी जरूरी हो जाता है। चलो, PMUSP, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन, USP, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन। इसमें क्या किया जा रहा है? 2026 तक मान्य है, ठीक है।
एकीकृत छात्र योजना मेन याद रखो है क्या, उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन। तो किसको प्रोत्साहित कर रहे हो, मेधावी छात्रों के लिए। अच्छा ये 2-3 योजना है जिसमें एक ये है, फिर जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए योजनाएं हैं 2, फिर ब्याज सब्सिडी है, छात्रवृत्ति भी दी जा रही है। C SSS के तहत SSS JKL के तहत जम्मू कश्मीर लद्दाख के छात्रों को 5,000 नई छात्रवृत्ति दी जा रही है, 1 लाख रुपये प्रति वर्ष के रखरखाव भत्ता के साथ। EWS छात्रों के लिए 10 लाख तक के ऋण पर अधिस्थगन अवधि के दौरान पूर्ण ब्याज सब्सिडी दी जा रही है। तो तीनों का मिक्स रूप है USP, जो 3 मतलब मैं आज मुख्य रूप से ऐसे लिख देना अगर आए क्वेश्चन तो। उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा की जा रही है, इसके तहत छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, प्रोत्साहन है ना, प्रदान की जाती है छात्रवृत्ति, ऐसे याद रखना। इतना फैक्ट नहीं याद रहेगा ना, इसलिए बोल रहा हूँ काम चलाना। 4 में 1.5 नंबर के लिए खुश रहो, ज़्यादा लालच मत करो। इस ऐसे क्वेश्चन पे आता है तो ऐसे जोड़ जाड़ के लिखा करो, सब याद नहीं रहता आदमी को। भारत में अध्ययन SLL 23 में लॉन्च हुआ। क्या घरेलू उच्च शिक्षा परिस्थिति तंत्र को बढ़ावा देने का, बस एक लाइन याद रखो, बाकी खुद से लिख लेना। अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को भारत में क्या करना, आकर्षित करना। देखो भारत में अध्ययन नाम से स्पष्ट है भाई, भारत में अध्ययन बाहर के जो लोग हैं उनको आकर्षित करना है, तो अपने उच्च शिक्षा जो घरेलू सिस्टम है उसको बढ़ाना है। ठीक है, आवेदकों के लिए ID होना चाहिए, है ना, छात्र ID। एक 6,000 से अधिक छात्रवृत्ति प्रदान की गई हैं, छात्र वीज़ा शुरू किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा मेला, ये सब लिख सकते हो सिंपल। हम लोग उच्च शिक्षा योजनाओं में फंसे यार, बहुत सारी योजना है। किसान उदय विशेष छात्रवृत्ति, इसके बाद भी एक लड़का मेरे को मतलब टेलीग्राम में मैसेज किया था कि इतना सफिशिएंट है क्या, इतना तो पढ़ लो पहले इतना पढ़ लो भाई पहले, फिर आगे पढ़ना। किसान उदय विशेष छात्रवृत्ति योजना थी, छात्रवृत्ति नाम से स्पष्ट है, किसके लिए बस याद रखो, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए UGC द्वारा लागू, बहुत अच्छा योजना है। देखो ईशान उदय नाम से स्पष्ट है, ईशान उदय जहाँ पर सूर्य पहले उदय होता है, ईशान उदय, तो वो है आपका उत्तर पूर्व क्षेत्र। तो उत्तर पूर्व क्षेत्र के जो में उच्च शिक्षा बढ़ावा देने के लिए छात्रवृत्ति देने के लिए UGC की योजना है। 10,000 मेधावी छात्रों को सालाना वित्तीय सहायता दी जाएगी जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनको। ठीक है, और प्रति वर्ष कितना, 80,000, यानी 10 महीने के लिए 8,000 रुपये प्रति माह की दर से प्रति वर्ष कितना मिलेगा, 80,000। अच्छा फैक्ट है, याद करो, बढ़िया योजना लग रहा है मेरे को, काम का। किसान उदय किस साइड के लिए है, तो उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं, उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं वहाँ पर जो हायर एजुकेशन से संस्थान है उसमें पढ़ने वाले छात्रों के लिए है। 80,000 रुपये प्रति सालाना दी जाएगी और मेधावी छात्रों को दी जाएगी ना। ठीक है, 10,000 मेधावी छात्रों को। ठीक है, आवेदकों को AR में अधिवासित होना चाहिए, मतलब वहाँ रहने वालों को ही दिया जा रहा है, और क्षेत्र के भीतर के स्कूल से 12वीं, देखो शर्त लगा दिया है कि वहीं के बच्चों को फ़ायदा हो, 12वीं वहीं से करोगे तभी फ़ायदा होगा, ऐसा बोलते हैं सीधा, बाहर से जाके पढ़ रहे हो उस कॉलेज में नहीं। राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय NDLAI, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी बोल सकते हो, ये 2018 स्टार्ट किया गया था। एक पुस्तकालय पूरा भारत दृष्टिकोण से 24 घंटे 7 वर्चुअल भंडार, ये सब लिख सकते हो डिजिटल पुस्तकालय में भाई, E-बुक्स, ऑडियो बुक्स सब मिलेगा करके। ठीक है, लिख सकते हो इसको कोई। उमंग ऐप, इसके बाद है समर्थ, जो काम करनी स्किप कर दूं क्या, कैसे समर्थ नाम तो अच्छा लग रहा है, लेकिन नाम अच्छा लग रहा है छोड़ूंगा नहीं, रुको। इंग्लिश देखो इसका क्या है, बहुत सारे हम लोग कर दीजिए, वैसे पढ़ते हैं पता नहीं चलता, बाद देखो तो चलता है। समर्थ, इसमें भी इसका वो नहीं यार, फुल फॉर्म देखना पड़ेगा डाउनलोड है क्या। वैसे HI द्वारा अपनाई जा रही है, कुशल और लागत प्रभावी इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ERP प्रणाली प्रदान करती है, छात्रों के पूरे जीवन चक्र को प्रबंधन करती है, ऑनलाइन प्रवेश से लेकर छात्र रिकॉर्ड। अच्छा ये बस ऐसे याद करो, छात्रों के जो रिकॉर्ड है उसको ऑनलाइन करने के लिए समर्थ। शोध शुद्धि, विश्वविद्यालयों को PDS तक पहुंच प्रदान करने, प्लेगरिज्म डिटेंशन सॉफ्टवेयर तक। राष्ट्रीय डिजाइन नवाचार पहल, डिजाइन नवाचार को संस्कृति बढ़ावा देने के लिए, नाम से स्पष्ट है, बाकी फिर लिख लोगे क्या है बस जानो, बाकी आप लोग लिख सकते हो अंदर का चीज़। पंडित मदन मोहन मालवीय शिक्षक और शिक्षण पर राष्ट्रीय मिशन, देखो शिक्षक के लिए है, समझ लो, ये तो सिंपल सी बात है।
शिक्षकों को उन्नत करना है। और CUET ये फुल फॉर्म याद रखो, कॉमन यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक। 2022 में भी राष्ट्रव्यापी मानकीकृत NTA द्वारा संचालित है, नेशनल टेस्ट एजेंसी द्वारा। 22 से, कब से? 22 22 से। केंद्रीय राज्य डीम्ड निजी विश्वविद्यालय सबके लिए जो है UG और PG कार्यक्रमों के लिए प्रवेश प्रक्रिया हेतु CUET प्रवेश एंट्रेंस एग्जाम है, ठीक है, सभी UG कार्यक्रमों के लिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसमें तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए, 5+3+3+4, मल्टीपल एंट्री एग्जिट, अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, बहुत सारी चीज़। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान क्या है? तो ये जो है ना 2 राज्यों को जोड़ना रहता है, वहाँ की संस्कृति को एक दूसरे से वो लोग वो करते हैं, सांस्कृतिक एकता और एकीकरण को बढ़ावा देंगे। जैसे छत्तीसगढ़ गुजरात का बना है CG, नाम से स्पष्ट है। CG में C फॉर छत्तीसगढ़, G फॉर गुजरात, ऐसे CG से ही, जो याद भी नहीं, मतलब भूलोगे नहीं। राज्य जोड़ी अवधारणा पे जोड़ा जाता है, पर कुछ नहीं। डिजिटल इंडिया अभियान शिक्षा घटक है, डिजिटल इंडिया, वो डिजिटल लर्निंग, डिजिटल साक्षरता बढ़ावा देने के लिए है, और कुछ नहीं। प्रज्ञाता डिजिटल शिक्षा के लिए दिशा निर्देश है, प्रज्ञाता, ठीक। स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय, तो नाम से स्पष्ट है, इसमें क्या ही बताऊँ मैं, बताऊँ जो नाम से समझ रहे। शिक्षा विद्या लक्ष्मी शिक्षा ऋण योजना, छात्रवृत्ति और ऋण योजनाएं, ये सब पहले ही पढ़ चुके हैं हम लोग। क्या कहते हैं विद्या लक्ष्मी शिक्षा ऋण में, बताओ। 10 लाख तक का ऋण 3% के ब्याज दर से, और मेधावी छात्रों को मिलेगा जो उच्च शिक्षण संस्थानों में भर्ती हो चुके हैं, ठीक है। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल, छात्रवृत्ति संबंधित रहेगा, और क्या रहेगा, मतलब नाम से स्पष्ट क्या ही पढ़ना, उसको बना सकते हैं। ये भी हुई है। प्रति वर्ष कितना? 10,000 रुपये छात्रवृत्ति है इसमें, महाविद्यालय विश्वविद्यालय छात्रों केंद्रीय छात्रवृत्ति। बालिका शिक्षा संबंधी योजनाएं, क्वेश्चन आता ही है। सुकन्या समृद्धि 2015 से स्टार्ट हुआ था, और इसमें 18 वर्ष होने के बाद निकासी की अनुमति रहती है। 10 वर्ष से कम उम्र बालिकाओं को उच्च ब्याज वाली सरकार की समर्थित बचत योजना है, ठीक है। इसमें भी 8.2 हो गया रेट ब्याज का। नेशनल स्कीम ऑफ इंसेंटिव टू गर्ल्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, नाम से क्लियर है, क्या है। पोस्ट मैट्रिक छात्र कितना दिया जाता है? ST SC OBC बालिकाओं को दिया जाता है, बस इतना ही है दिया है, तुम लोग जानते ही हैं इसको। एक पेड़ एक बालिका, एक बालिका एक पेड़। 1 स्टूडेंट 1 ट्री कैंपेन, एक छात्र एक, नाम से स्पष्ट है भाई, एक छात्र एक पेड़ लगाएगा, पर्यावरण संरक्षण करेगा, 10 प्रकार का लिख दो, पर्यावरण जागरूकता बढ़ाया जाएगा, और क्या। सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले फेलोशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड, इसमें अच्छा ये देखो, पहले 2 वर्ष के लिए 37,000 प्रति माह दिया जाता है, 3 वर्षों के लिए 42,000 प्रति माह, ठीक है। PhD अनुसंधान में सहायता करने के लिए दिया जाता है। JRF क्लियर बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए। रैंकिंग फ्रेमवर्क के कुछ है नाम, जैसे NIRF है, ARIIA है, AISHE है, इनको देख लो तीनों को। NIRF मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग, प्रबंधन, कानून आदि के लिए वार्षिक रैंकिंग किया जाता है। इसमें मानदंड क्या है? शिक्षा अनुसंधान स्नातक, सिंपल सी बात है, कोई भी कॉलेज का मानदंड करोगे क्या रहेगा? पहला तो रहेगा भाई वहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था, दूसरा वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा वो छात्र शिक्षक अनुपात, चौथा वहाँ पर जो अदर एक्टिविटी हैं उनको माफ कर लो, यही सब तो रहेगा। परिणाम, रिजल्ट, बिल्कुल ये सब देखेंगे। अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट, ये है इनोवेशन के लिए है अटल रैंकिंग वाला। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, AISHE, देखो जो काम को उसमें थोड़ा ज़्यादा फोकस करूँगा, बाकी बकते जाऊँगा। परख स्कीम किसका है? परख का फुल फॉर्म याद रखना, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ठीक है। NCERT तहत स्कूली शिक्षा के एक राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक के रूप में परख की स्थापना की गई है 2020 में। कब? 2020 में। छात्र मूल्यांकन और सीखने परिणामों को एक मानक निर्धारित करने के लिए परख लाया गया था। फुल फॉर्म याद रखना, क्या है? P फॉर परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू, परफॉर्मेंस असेसमेंट
रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर व्हाट, होलिस्टिक डेवलपमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस असेसमेंट पहले डाल देना। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन ये क्या होता है, तो शिक्षा का नवाचार प्रकोष्ठ है, AICTE द्वारा स्थापित किया गया था। वास्तविक जीवन की जो समस्याओं को हल करने के लिए एक मंच प्रदान करता है छात्रों को, ठीक है। नवाचार, रचनात्मक, स्टार्टअप सबके लिए प्रमोट करता है हैकाथॉन। नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT, ICT मतलब इंफॉर्मेशन क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ऐसा वाला कुछ है। शैक्षिक समानता के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना है ये, ठीक है। PM जनमन, तो ये आदिवासियों के लिए जो प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान है, उसके तहत शिक्षा क्षेत्र में भाई स्कूल स्थापना करेंगे, ऐसा करके होगा। PVTG क्षेत्र गाँव में बुनियादी सुविधाओं के लिए। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, तो DAJGUA, ठीक है। इसमें क्या है, ट्राइबल अफेयर्स एंड एजुकेशन सहित बहुमूल्यन, ठीक है। बहुल जो गांव है उनको लक्ष्य करने का लक्ष्य है। समग्र शिक्षा योजना के तहत इसमें भी प्रसार हो रहा है। श्रेष्ठा योजना क्या है, स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरिया, हाई स्कूल के लिए। श्रेष्ठा क्या है, H फॉर हाई स्कूल, याद रखना, H फॉर हाई स्कूल के लिए। SC कैटेगरी के लिए है खासतौर पे, ठीक है। 9वीं से 11वीं प्रवेश लक्षित करता है, छात्रवृत्ति भी देता है इसमें। तो आई थिंक आज के लिए हो गया क्या, 25 में पहुंच गए, चलो टारगेट तो हो गया आज का, 20 तक जाना था, 25 आ गए। 60 पेज है। और भी योजनाएं जो है अलग अलग डिपार्टमेंट की अभी आने वाली हैं। ये इंडो इजराइल जॉइंट रिसर्च प्रोग्राम, ये सब मुझे नहीं लगता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना यहाँ पूछा जाएगा, कुछ ट्रेंड नहीं रहा है। और रहे अगर आ भी गया तो लिख सकते क्या, इंडो इजराइल क्या कर रहे हैं जॉइंट रिसर्च प्रोग्राम, तो भाई भारत और इजराइल दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, रिसर्च के लिए काम कर रहे हैं। मैं मानता हूँ 4 में 1 नंबर देगा, लेकिन उस 1 नंबर चक्कर में कितने सारी योजनाएं पढ़ोगे फिर। इंडो इजराइल है, UGC यूकेरी है, क्या क्या पता नहीं है, इंडो जर्मन है, तो कितना पढ़ोगे बताओ, फैक्ट याद भी नहीं रहेगा उतना ना, ठीक है। चलो आगे का कल पढ़ते हैं, इतना तो काफ़ी हो गया आज के लिए।